वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एप्लीकेशन अवेलेबल हैं पीएन पोस्ट के लिए। तो आज से डिसाइड किया है, फर्स्ट आपको क्लास देखने को मिलेगी इसके सिलेबस से रिलेटेड। सिलेबस में आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सेक्शन है जो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। एज पर सिलेबस आज हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की क्लास करने वाले हैं। क्लास आपकी 1 होगी जिसमें आपसे बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। अच्छा, एचसीएफ एंड एलसीएम का ऐसा टॉपिक है कि कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ का हो या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का हो या एसएससी के या बैंक के एग्जामिनेशन हो या कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा एग्जामिनेशन जहां पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसमें 100% आपको एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब देखो, पीएन लेवल की जो ये पोस्ट है, ये आपकी कहीं तो हम 8th, 10th, 12th 3 क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं इसमें। तो अगर टोटल इसको काउंट करके हम आगे भी बढ़े ना तो ग्रेजुएशन आ जाती है, जैसा आपका सीजीएल में होता है। तो सीजीएल लेवल पे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के, 8th लेवल पे भी, 10th लेवल पे भी, 12th लेवल पे भी। हम आपकी क्लास को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो पीएन का लेवल जो होगा वो एक 10th लेवल एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा आपको मैक्सिमम। तो बेसिक से स्टार्ट कराते हुए वो क्वेश्चंस जो ग्रेजुएशन के भी पूछे गए हैं, जो आपसे रिलेट करते हैं, ज्यादा वो टिपिकल क्वेश्चंस नहीं जो आपके काम नहीं आएंगे, तो वो आपसे करवाए जाएंगे। पहले क्या करना है, आपने थोड़ी पेशेंस रखनी है, बिकॉज पहले हम कंसेप्ट की बात करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कंसेप्ट को बताने में, केवल 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। कंसेप्ट को समझने के बाद एग्जाम्पल्स के 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों से करवाए जाएंगे। उसके बाद में आपको पता लगेगा कि एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड्स हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए सिंसियरली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन एग्जामिनेशंस की, तो बिना एग्जामिनेशंस की लास्ट डेट का वेट किए बिना आप प्रिपरेशन डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको बता देते हैं, ऑल क्लासेस जो भी हैं आपकी फ्री क्लासेस अवेलेबल रहेंगी मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो विदाउट डिले आप इन क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो साथियों, कंसेप्ट से शुरू करेंगे, पेशेंस रखनी है आप लोगों ने, अच्छे से समझना है। कॉपी पेन या पेंसिल पेन आप यूज कर सकते हो अपने कन्वेनियंस के हिसाब से। तो विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे एचसीएफ के बारे में। तो देखो, एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ का हिंदी वाले बच्चों के लिए हम उस तरीके से भी बताएंगे, बाकी आपको इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको पता है कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं जहां पे केवल आपको इंग्लिश में ही ये पूछे जाते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है आपकी फुल फॉर्म, किसकी? एचसीएफ की फुल फॉर्म। ठीक है साथियों, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, समझना आप इसका मतलब, इसका मतलब होगा हाईएस्ट। तो हाईएस्ट को आप समझेंगे ग्रेटेस्ट से। ये एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो डिवाइड करता है उन नंबर्स को एग्जैक्टली, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स देम एग्जैक्टली, ग्रेटेस्ट नंबर है वो, यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर, जो 2 नंबर या 3 नंबर का जिनका आप एचसीएफ निकालना चाहते हो, उनको उस तरह से डिवाइड कर दे कि रिमाइंडर में 0 निकल के आए आपका। तो वो हो जाता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आपको एग्जाम में कहीं मिलता है ना एचसीडी निकालो या जीसीएम निकालो, ठीक है, एचसीडी या जीसीएम। अच्छा, ये एचसीडी क्या होता है? ये होता है बच्चों आपका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। और ये जीसीएम क्या होता है आपका? ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो अगर पेपर में
अभी तक आपको इतना ही पता होगा, एचसीएफ पूछा जाएगा तो ही एचसीएफ निकालोगे। अगर आपको एचसीएफ के अलावा बोला जाता है एचसीडी निकालो, जीसीएम निकालो, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये तीनों के तीनों टर्म्स आपके बराबर होते हैं, ठीक है, इनका एक ही मतलब होता है। तो होपफुली शायद कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होगी जिनको आज ये पता लगा, ठीक है। तो सिंपली हम बात करेंगे, सिंपली आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट। तो होपफुली आपको पता लग गया होगा एचसीएफ के बारे में, ठीक है बच्चों। अब एचसीएफ के कुछ तरीके हैं जो हम आपको बताएंगे, ठीक है, यानी मेथड्स कि एचसीएफ निकालना कैसे है, मेथड्स टू कैलकुलेट एचसीएफ, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, जीसीएम बोलते हैं और एचसीडी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर को जो है ना, नंबर्स को उनको आप ब्रेक करोगे किसमें, प्राइम नंबर्स में। अब प्राइम नंबर्स भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया, ब्रेक करोगे। फिर आप क्या करोगे उस चीज का, फिर जो एचसीएफ होगा ना, अब आप कैलकुलेट करोगे, वो क्या होगा, वो होगा आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स। कॉमन प्राइम नंबर्स किसके, उन नंबर्स के। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, मतलब वो नंबर्स जिनके डिविजन्स ना हो सके। किस तरह से डिवीजन ना हो सके, जैसे 2 है, ये या तो 1 से डिवाइड होता है या 2 से डिवाइड होता है, नेक्स्ट नंबर से नहीं होता ना। अगर इसी तरह से एक नंबर अपने आप से और या 1 से डिवाइड होता है ना, तो वो एक प्राइम फैक्टर ही है। अब सोचो एग्जांपल में हम 9 ले लेते हैं, तो 9 का क्या होगा, 9 देखो 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों 9 ये प्राइम नंबर आपका नहीं है, ये नॉन प्राइम नंबर है, या इसको कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के फैक्टर्स में आपको डिवाइड करना है, फिर उनके जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, इसको हिंदी वाले बच्चों के लिए बता देते हैं, मैं से वह बोला जाता है इसको, मैं से वह, ठीक है, महत्व समापवर्तक, है ना। आपको शायद पता होगा जो हिंदी में अगर आप करोगे, क्योंकि कोर्ट में तो एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, है ना, बट ये पीजीआई में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन वेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब एग्जाम्पल्स आपके सामने दिखाई देंगे और हम समझाएंगे, आपको समझ में आएगा, तो लिटरली आपको लगेगा कि ये थ्योरी कितना जरूरी थी, ठीक है। बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, इस क्लास को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशंस में काम आएगी। तो होपफुली आपको एचसीएफ के बारे में पता लग गया होगा। अब आ जाता है पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भाई आपने 42 का और 70 का एचसीएफ निकालना है। तो देखो, एक तो डिवीजन मेथड होता है, यहां पे मैं लिख के बता देता हूं, एक तो होता है बच्चों डिवीजन मेथड। अब ये कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो हो नहीं रहा जो बोलेगा डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड से करना, ठीक है। और दूसरा होगा आपका प्राइम, जो नंबर्स प्राइम फैक्टर्स वाला, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मेथड। तो हमने आपको भी यही चीज बताई, हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, इस मेथड को फॉलो हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो देखो 42 लिखेंगे, नीचे 70 लिखेंगे। तो 42 के आपने जो है मल्टीपल्स निकालने हैं, वो थोड़े टाइम के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, बाकी मैं आपको यहां पे निकाल के बता देता हूं, ठीक है। 42, तो देखो 2 से स्टार्ट करेंगे, 21 से हो जाता है, फिर 2 से देखेंगे नहीं होता, 3 से देखेंगे 7 से होता है, 7 से देखेंगे 1, तो 1 पे लास्ट आपने लेके आ जाना है। तो इसका हो जाएगा जो प्राइम फैक्टर्स 2 3 7, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 3 और 7। ऐसे ही आपने 70 का निकाल लेना है। तो 70 का क्या होगा, 2 से 35, 2 से 35 बार होगा, और फिर आपका 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 7 बार होगा, या फिर 7 से आपका 1 बार होगा, यानी 2 × 5 × 7, ये आपका 70 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 × 5 × 7। अब आपने तीसरे स्टेप को याद रखना है, यहां पे लिख दूंगा मैं HCF। तीसरे स्टेप को याद रखना है, कौन सा स्टेप है आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे। तीसरा स्टेप था ये वाला, यानी नंबर्स का तो आपने ब्रेक प्राइम नंबर्स में कर लिया। अब बात आ जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स। तो देखो कैसे करना है, ये आपके सामने है। तो कॉमन प्राइम नंबर्स,
है ना, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको कि कॉमन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कॉमन कौन कौन से हुए बच्चों, एक 2 हुआ और एक 7 हुआ, इनको मल्टीप्लाई करना ही HCF होगा ना, तो 7 2 से कितना होता है 14, तो आपका 14 है जो यहां पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात शायद आपको आई होगी समझ में। अब देखो क्या है, अब आपने याद रखना है, क्वेश्चन को समझो, 42 70 और इनका जो HCF है वो 14 है। अब डेफिनेशन पे आ जाओ, अब आपको समझाते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। तो देखो डेफिनेशन पे क्या था, डेफिनेशन पे हमने बताया था ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स देम एग्जैक्टली। अब यहां पे आपका एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, तो किन किन नंबर्स का निकाला था हमने, याद है आपको किन किन नंबर्स का निकाला था, 42 का और 70 का। और बच्चों HCF कितना निकल के आया था उसका, HCF आपका 14 निकल के आया था। अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड देम एग्जैक्टली, बड़ा से बड़ा वो नंबर जो इनको डिवाइड करता है। तो देखो 14 से 42 डिवाइड होता है कितने, 3 टाइम्स, 14 3 जा 42। 14 से 70 होता है कितना, 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स होता है, ये आपका 3 टाइम्स होता है। तो निकला ना ये ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर होगा ये, बड़ा से बड़ा, बड़े से बड़ा नंबर होगा जो उन नंबर्स को डिवाइड कर देगा। देखो करने को तो 7 भी डिवाइड कर सकता है दोनों को, 7 42 को भी कर देगा और 7 70 को भी कर देगा, लेकिन ये बड़ा नहीं हुआ ना भाई, बड़ा हुआ 14। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम्पल से डेफिनेशन भी समझ में आई, डेफिनेशन से एग्जाम्पल समझ में आया, और होपफुली आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर ये मेथड आपको अब अच्छा लगा, ठीक है, अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो जिनको अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जो उनको बेसिक से पढ़ाता। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। 24 48 72 और 100, इनका आपने HCF निकालना है। ठीक है, तो इनका HCF कैसे निकालोगे आप, 24 48 72 100। कुछ टाइम के बाद आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी बताया जाएगा, आपको डिस्क्रिप्टिवली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जब बेसिक से स्टार्ट करना होता है ना तो आपको डिस्क्रिप्टिवली सीखना पड़ता है, उसके बाद आपको ऑप्शन से भी आप देख के कर लो। ठीक है, अगर मैं आपको इसके ऑप्शंस दूं तो, ठीक है, पहले डिस्क्रिप्टिवली समझो फिर ऑप्शन देके आपको इसी क्वेश्चन को समझाएंगे। तो देखो 24 का कैसे करना है, फटाक से कर लेते हैं। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, कितना कितना हो गया इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब 48 का देखो, 48 में क्या होगा, एक 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 72 में क्या होगा, 72 में एक और 2 ऐड हो जाएगा। आप इसको निकाल के देख लेना, है ना, जैसे हमने आपको कराया आप वैसे भी कर सकते हो। देखो 2 2 जा 4, 8 16, 16 है 32 और 32 3 जा कितना हो गई, ज्यादा हो गया ये, सॉरी एक 3 एक्स्ट्रा ऐड होगा इसमें, 2 ऐड नहीं होगा, एक 3 एक्स्ट्रा ऐड होगा। अभी आप देखो 2 2 4 8 16, सॉरी एक ये कट होगा, 3 यहां पे ऐड होगा, तो 3 3 9 18 36 72। ठीक है, हो गया ना आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 100 का ऐसे करेंगे, 100 का कैसे करेंगे, 100 का कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, ये अलग है ना। 2 से 50, 2 से 50 25 और 5 से 5 और 5 से ये 1, कितना होगा 2 2 5 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब कॉमन की बात हुई थी ना HCF निकालने के लिए, कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो सारों में एक 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 एक, एक 2 है, तो एक 2 को ले लो। अब फिर देखो नेक्स्ट में भी एक एक 2 2 है, बिल्कुल है। अब इस नेक्स्ट वाले 2 को भी ले लो, तो यहां पे भी 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या सारे में 5 है, नहीं है, कैसे है ही नहीं, अब 3 भी नहीं है सारों में, तो इसका सिंपल सी बात है, आंसर आ गया 4। अब यही आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो उनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, किनको, आपके सामने वाले नंबर्स को।
ये देखो 4 24 को भी करता है, 4 48 को भी डिवाइड करता है, 4 72 को भी करता है और 4 100 को भी डिवाइड करता है। तो आपका निकला ना आंसर, क्या आंसर निकला? आपका आंसर 4 निकला। ठीक है, तो सिंपली ये कंसेप्ट हुआ आपका एचसीएफ का। अब बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं एलसीएम पे। तो एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन से, मीनिंग से समझो एलसीएम के बारे में। इसको बोला जाता है लीस्ट, क्या बोला जाता है इसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये अपने आप में फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं है, ये उस चीज का मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल नंबर्स का जिससे नंबर्स को डिवाइड किया जा सके। मतलब वो ये एक बड़ा नंबर होगा और इससे सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। इसका थोड़ा मतलब आप देखोगे अलग आंसर होगा इसका एलसीएम का। ठीक है, तो ये कि लीस्ट नंबर होता है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है बाई ईच ऑफ देम। इसको सिंपल हम यहां लिख सकते हैं, लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। हर एक नंबर से वो छोटे से छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाता है एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अब इस बात को एक सिंपल क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 96 का, 36 का और 18 का क्या एलसीएम, तो बच्चों इसका एलसीएम जो है हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। इसका एलसीएम आपको सिंपल जो निकल के आ जाएगा वो होगा आपका 288। अब जो 288 है ना वो 96 से भी डिवाइड होता है, 36 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड होता है। आपने बस ये याद रखना है। तो इसका मतलब समझ में आया। और रिमाइंडर क्या बचेगा? जो रिमाइंडर डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल डिवाइड होगा, वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करोगे आपको जरूर समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन भी देख लो, छोटा से छोटा क्वेश्चन कराएंगे 24, 36, 18। अब देखो तरीका क्या है। तरीका इसका जो मेथड है फाइंड करने का, इसका भी एक ही तरीका है कि आप उसको प्राइम नंबर्स में तोड़ो और फिर जो हाईएस्ट पावर होंगी उन प्राइम नंबर्स की, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एलसीएम होगी। बट हम आपको 2 डिफरेंट मेथड बताएंगे। ठीक है, फिर आपने जो यूज करना है वो भी हम बताएंगे कौन सा करना है। 2 डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, अब यहां पे हमने डिवाइड कर दिया इस पेज को। ये पहला मेथड है आपका। तो फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे 24 के, 36 के और 18 के। तो बच्चों 2 से 12 बार होगा, 2 से 6 बार होगा, 2 से 3 बार होगा और ये हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही अब 36 का 2 से 18 बार होगा, 2 से 9 बार होगा, 3 से 3 बार होगा, ये हो गया। आप करना चाहो वैसे कर लेना जैसे हम लोगों ने लास्ट में किया था। 2 से करेंगे 9 में होगा, फिर 3 से 3 में होगा, हो गया। अब क्या करना है, एलसीएम का हमने क्या बताया था? एलसीएम ये होता है आपका लीस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। अब इसके लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पावर वाले यूज करने हैं। जैसे 2 है, अब यहां पे देखोगे 2 कितनी बार है, इसमें 2 बच्चों 3 टाइम्स है, इसमें 2 2 टाइम्स है, इसमें 2 1 टाइम्स है। तो ज्यादा बार लेना है आपने, 3 वाला ले लिया ना 3 वाला। अब 3 देखो यहां पे 1 टाइम है, यहां पे 2 टाइम है और यहां पे भी 2 टाइम है। तो ज्यादा वाला कितना होगा? 2 टाइम होगा, 2 टाइम को ले लो। अगर सोचो अब 5 होता, कहीं यहां पे 5 होता, यहां पे नहीं होता, यहां पे नहीं होता, तो भी 5 को हम लेते क्योंकि वो ज्यादा बार फिर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है आपने। तो इसका कितना आ जाएगा? सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 72। ठीक है, शायद आप चेक करो 72 ही होएगा। कैसे होगा? 2 2 4 8 8 3 is 24 और 24 3 is 72। तो इसका एलसीएम आया अब 72। अब इस 72 से देखो 24 से भी डिवाइड होता है 72, आपका 36 से भी डिवाइड हो जाता है 72 और आपका 18 से भी डिवाइड हो जाता है। ये थोड़ा उल्टा निकला। उल्टा क्या निकला? छोटे से छोटा वो नंबर जो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाए, वो होता है आपका एलसीएम। क्लियर सी बात है। दूसरा मेथड देखो, दूसरा क्या है बच्चों, उस मेथड को हम ज्यादा यूज करेंगे और उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, वो होता है आपका कॉमन फैक्टर्स वाला। ठीक है, यानी आप उनके फैक्टर्स कर लो। कैसे फैक्टर्स करने? दूसरे तरीके से करने, डिविजिबल मेथड की तरह, है ना, जो मोस्टली करते हैं।
तो कैसे करना है, 24 यहाँ पे एक डैश का निशान लगाएंगे, 36 लिखेंगे और यहाँ पे 18 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक ही बारी में इनको कैलकुलेट करना है। तो एक ही बारी में कैसे कैलकुलेट करेंगे, छोटा से छोटा नंबर लेंगे, चाहे वो एक ही नंबर को डिवाइड करे। 12, ये 18, ये 9, फिर तब तक 2 लेते जाएंगे जब तक कोई भी डिवाइड होता रहे। अभी भी पता है आपको डिवाइड हो रहा है, देखो 2 से 6 टाइम, 2 से 9 टाइम, जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज लिखना है, ये बात याद रखना है। उसको क्या लिखना है, एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही लिखना है। फिर देखो 2 से हो रहा है 3, ये हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब 2 से होगा नहीं होगा, अब 3 से होगा, 1 3 3, अब 3 से होगा बिल्कुल होगा, 3 से करो 1 1 1 1 1 1 पे खत्म कर देना है। अब जो ये है ना, ये सारे बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आप देखोगे ना वही है, 2 2 2 3 3, आंसर वही आ जाएगा 72। तो ये मेथड है ना जो हम प्रीफरेबली यूज करते हैं, टाइम बचता है इससे पेपर्स में, खासकर कंपटीशन एग्जामिनेशंस में। तो ये वाला मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से ही आपने एलसीएम को निकालना है। हो गया आपका एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, 6 12 8 का कैसे करोगे, 6 12 8, वही मेथड बताया था आपको कैसे करना है, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 6 और 2 से 4, है ना। क्या है ये, 2 से 3, भाई 6 को डिवाइड करेंगे ना तो 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 6 बार जाएगा और 2 से 4 बार जाएगा, ऐसे करना है। 3 नहीं जाएगा तो 3 को ऐसे लिखेंगे, 6 को कितना लिखेंगे तो 2 3 जा, इसको कितना लिखेंगे 2 2 जा, क्लियर। अब फिर भी 2 से करेंगे, 3 का 3 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 2 का 1 हो जाएगा। अब हम 3 से करेंगे भाई, 3 का 1 1 1 1 1 1 पे छोड़ देना है। अब बताओ इसका क्या आएगा, सारे मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई कर लो जिन जिन से डिवाइड हुआ था ये, तो कितने 2 4 8 3 24, इसका आ गया आंसर 24। अब आपको चेक करना है क्रॉस, कैसे चेक करोगे, 2 से 24 हो रहा है, 12 से भी 24 हो रहा है और 8 से भी 24 हो रहा है। अब तरीका बताऊंगा आपको। अब यहां पे देखो ऑप्शंस अगर आपको गिवन हो, ए बी सी डी, ठीक है। अब सोचना आप इस चीज को, 12 लिख दिया मैंने, 36 लिख दिया मैंने, 24 लिख दिया मैंने और यहां पे 50 लिख दिया। अब बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे इसको आंसर निकालना बताएंगे आपको। अब आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि जो भी इसका आंसर होगा ना उससे ये सारे के सारे डिवाइड होते हैं। अब 12 का देखो, 6 से 12 हो रहा है, 12 से 12 हो रहा है, क्या 8 से 12 हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, खत्म। 36 को देखो, 6 से डिवाइड होता है 36 6 बार होता है, 12 से होता है 36 12 36 3 बार होता है और 8 से होता है 36 नहीं होता, तो बच्चों 36 भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब 24 तो देखो हमें पता है, हमने कर लिया पहले ही, लेकिन अभी 50 को चेक करेंगे, 6 से 50 होता है, नहीं होता। जब नहीं होता तो आंसर ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए बिना हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए डिटरमाइन कर लिया एलसीएम क्या निकला, 24 निकला। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस में एचसीएफ निकालना बताएंगे बिना सॉल्व किए, ऐसे ही एलसीएम निकालना बताएंगे बिना सॉल्व किए। ठीक है, तो अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, अब लाइक कर दो आप। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज एग्जामिनेशंस तक आपको टॉप टू टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे, मटेरियल मिलेगा और फ्रीली ये क्लास अवेलेबल है सब बच्चों के लिए। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। सिंपल एक क्वेश्चन हम याद कराएंगे बस आपको, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भाई एचसीएम और एलसीएम को, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन ही और एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन ये सेम आता है। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना आपको ये कि कैसे करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो अब फ्रैक्शंस के देखो, अभी हमने क्वेश्चन कराया नहीं है, बस आपने सिंपल ये देखना है फ्रैक्शंस का कैसे निकालना है। अगर आपने एचसीएफ निकालना हो फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन होते हैं भिन्न, हिंदी वाले बच्चों को बता देते हैं भिन्न। अब भिन्न क्या होती है, जैसे कोई भी लिख दिया 2/3 हमने, तो एक अंश होगा न्यूमरेटर और एक हर होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपका अंश है और ये आपका हर है। ठीक है, तो किसी भी भिन्न का आपने एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालना है, फॉर्मूला याद करो,
जो बताएंगे वो आपने याद रखना है, पेपर में आपके जरूर काम आएगा। ठीक है, फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शंस का बता रहे हैं आपको। तो बच्चों एलसीएम की बात करेंगे तो क्या होगा, जब एलसीएम बोले ना तो आपने समझ जाना है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, अंश ऊपर वाले का। ठीक है, एन से लिख देता हूं, चलो पूरा ही लिख देता हूं, न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और दूसरा फिर बचा एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ हर यानी नीचे वाला, दैट इज डिनोमिनेटर। समझना, एलसीएम भी निकालना है ना, तो एलसीएम आपने केवल न्यूमरेटर का निकालना है, डिवाइड करना है उसको एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर से, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालने का। सिंपल। अब आपने एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे करोगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन में, तो आपने फिर वही बात याद रखनी है कि भाई एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी जो ऊपर वाले टर्म्स है ना उनका तो आपने एचसीएफ निकाल देना है, और जो नीचे वाले टर्म है उनका आपने एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्लियर? कैसे? कोई भी क्वेश्चन है 1/2, 2/3, 3/5, तो बताओ मुझे इसमें न्यूमरेटर क्या है। न्यूमरेटर इसमें 1 है, 2 है और 3 है, तो आप एचसीएफ अगर निकाल रहे हो तो एचसीएफ ऑफ किसका निकालना है आपने, 1 का, 2 का और 3 का। नीचे अब एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, जो डिनोमिनेटर में यानी 2 है, 3 है और 5 है, तो किसका आ जाएगा, 2 का, 3 का, 5 का। अब ये आपको अलग अलग निकालने आते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो, आंसर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वो क्वेश्चन भी कराएंगे, उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन समझाया था एचसीएफ और एलसीएम का। अगर दो नंबर्स हैं जो, ठीक है, आपने क्या याद रखना है, अगर दो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो आपका 3321 है, यानी कि ये आपको गिवन है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये आपको गिवन है 3321, और पहला नंबर भी गिवन है आपको, कोई भी पहला मान लो, दूसरा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट नंबर भी गिवन है आपको 369। तो आपसे पूछ रहा है एचसीएफ ऑफ द नंबर, लेकिन बच्चों पहले आपने निकालना है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी हमने पहले ही आपको सिखा दिया, सेकंड नंबर आपने निकाल लेना, फिर सेकंड नंबर निकल जाएगा तो आप एचसीएफ निकाल लोगे। अब बताओ सेकंड नंबर आप कैसे निकालोगे। तो सेकंड नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपने सिंपली फॉर्मूला जो है उसमें इन चीजों को पुट कर देना है। कैसे पुट करोगे आप, तो बेसिक सा फंडा है, जिसको नहीं पता वो इस चीज को समझ लेगा। कैसे समझना है, समझना ऐसे है, ये जो मैंने बात लिखी यहां पे एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर है ना? तो एच सी एफ एलसीएम की जगह 3321 लिख देंगे हम, और पहला नंबर दूसरा नंबर कितना है, पहला हमने 369 है, दूसरा वाला पता नहीं है भाई, उसको एक्स समझ लो। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो, वैसे आपको पता है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूं। यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अगर ये एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना, तो जो इसके साथ वाला नंबर है ना वो उसके डिवाइड में चला जाता है हमेशा, 3321 डिवाइड में चला जाएगा 369। ठीक है, अब 369 से डिवाइड करो, बताओ, चलो आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्या आएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 9, क्योंकि 9 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा, डिवाइड करके देख लेना आप। ठीक है, ऐसे डिवाइड करते हैं, भूल तो नहीं गए होंगे, शायद आप क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, जब इसको 9 टाइम्स करोगे तो 3321 आके ये 0 हो जाएगा। तो अब वैल्यू तो 9 आ गई। अब 9 का क्या मतलब है, इससे पता लगा कि सेकंड नंबर है ना जो x था वो आपका 9 निकला। अब क्या करना है, अब पहला नंबर है 369 और दूसरा नंबर है 9, अब इनका निकालो भैया एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे। अब एचसीएफ ऐसे निकालोगे, दो तरीके हैं, एक तो है कि फैक्टर्स बनाओ, एक ये है कि सिंपल यही चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं है 9 से ये डिवाइड हो रहा हो, अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 9 है, ये भी याद रखना आप। 369 को 9 से चेक करो, तो 9 4 36, उसके बाद ये 9 को नीचे लिया, 9 1 जा 9, यानी 41 टाइम्स जा रहा है ना, 100% इसका जो एचसीएफ है वो 9 है। अगर नहीं डिवाइड होता ना तब आपको चेक करना पड़ता फैक्टर से, फिर आपको 3 से देखना पड़ता है, क्योंकि भाई 9 के तो फैक्टर 3 और 3 हो सकते हैं ना। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आपको बात पता लगी होगी, वैसे अगर नहीं पता तो आप 369 का फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, 3 से निकालोगे 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, ये हो गया ना। फिर आप किससे निकालोगे इसका, फिर 3 से निकालोगे 41,
तो ये कितना आ जाएगा 3 × 3 × 41, और दूसरे वाले में कितना आएगा 3 × 3, ये तो 9 का होगा, ये आपका 369 का होगा। अब बता दो मुझे HCF क्या होता है। HCF होगा इसका कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कितने निकल के आ रहे हैं, 3 3, 2 इसमें है 2 ही इसमें है, तो ये दोनों ही कॉमन है, इसलिए आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 9। ठीक है, तो 9 इसका आंसर है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब क्या करना है, अब हम वेट करेंगे आपके रिस्पॉन्स का। आप लोग रिस्पॉन्स दोगे, रिप्लाई करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, क्लास के बारे में बताओगे। HCF एंड LCM का बेसिक फाउंडेशन डेमो विद क्वेश्चंस आपका हम करा चुके हैं। अब सिंपल आपने वो क्वेश्चंस करने हैं कि खासकर इस पेपर में जो भी आपके आएंगे ना, वो आप फटाक से सॉल्व कर दोगे। अगर आप दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लेवल के क्वेश्चंस भी हम आपको करा देंगे। तो ये क्लास ऐसे मत सोचना कि स्पेशली PN के ही काम आएगी, हाई कोर्ट के सबके काम आएगी ये। बट हमने ये सीरीज स्टार्ट की है वो खासकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन PN के लिए स्टार्ट की है। फ्यूचर में रीजनिंग की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, बाकी डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पर। तो साथियों मिलेंगे नई क्वेश्चंस के साथ, नई सीरीज। कोई क्वेश्चंस होते हैं आपके तो आप हमें ईमेल कर सकते हो।